आइए जानते हैं 2024 में कौन कौन से बड़े प्लेन हादसे हुए, कैसे बुरा रहा ये साल हवाई सफर वालों के लिए और 2025 में क्या तैयारियां हैं। हवाई सफर को सबसे सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा माना जाता है। लोग इसे चुनते हैं क्योंकि ये समय बचाता है और आरामदायक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2024 ने इस सभी धारणाओं को झकझोर कर रख दिया है। इस साल की विमान दुर्घटनाओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हम अपनी जान जोखिम में डालकर हवाई यात्रा करने जा रहे हैं। 2024 के हादसे बताते हैं कि हवाई सफर कितना खतरनाक हो सकता है। आखिर क्यों यह साल हवाई यात्रा के लिए इतना घातक साबित हुआ, इन हादसों के पीछे क्या कारण रहे और क्या इन्हें रोका जा सकता था। आज हम इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप बिग वाई देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी एक खास रिपोर्ट। 2024 के बड़े प्लेन हादसे। जापान में रनवे पर टक्कर 2 जनवरी 2024। टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट पर जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 516 जो सपोरा से आ रही थी, जापान कोस्ट गार्ड के विमान से टकरा गई। इस हादसे में कोस्ट गार्ड विमान के 5 सदस्यों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि फ्लाइट 516 के सभी 367 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य सुरक्षित बच गए। ये घटना रनवे के खराब प्रबंधन और संचार में गड़बड़ी के कारण हुई। रूस में सैन्य विमान दुर्घटना 24 जनवरी 2024। रूसी वायुसेना का इल्यूशन IL-76 सैन्य परिवहन विमान बेलगोराड ओब्लास्ट से दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस हादसे में सभी सवारों की मृत्यु हो गई। रूस ने इस घटना के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया। नेपाल में विमान हादसा 24 जुलाई 2024। काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद सौर्य एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई। तकनीकी खराबी और पायलट के फैसलों पर सवाल उठे। मलावी में उपराष्ट्रपति का विमान दुर्घटना 10 जून 2024। मलावी रक्षा बल का ड्रोनियर 228 विमान नखाता खाड़ी जिले में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें उपराष्ट्रपति सौलोस चिलीमा सहित सभी 9 सवारों की मृत्यु हो गई। घटना खराब मौसम और विमान के पुराने मॉडल के कारण हुई। ईरान में राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश 19 मई 2024। ईरानी वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी सहित अन्य उच्च अधिकारी सवार थे, दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ये घटना तकनीकी खराबी और खराब रखरखाव के कारण हुई, लेकिन ईरान का मानना है कि ये घटना इजराइल का हाथ हो सकता है। अर्जेंटीना में प्राइवेट प्लेन हादसा दिसंबर 2024। ब्यूनस आयर्स प्रांत के सैन फर्नांडो एयरपोर्ट के पास एक प्राइवेट प्लेन एक घर से टकरा गया, जिसमें 2 पायलटों की मृत्यु हो गई। घटना का मुख्य कारण मानवीय गलती और तकनीकी खामी था। ब्राजील में वाणिज्यिक विमान दुर्घटना 9 अगस्त 2024। बोएपास फ्लाइट 2283 कैस्कवेल के से गुआरुलोहास के लिए उड़ान भरते समय साओ पाउलो राज्य के वेनहेडो में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में सभी 62 सवारों की मृत्यु हो गई। यह हादसा खराब रखरखाव और मौसम के कारण हुआ। दक्षिण कोरिया में प्लेन क्रैश। दक्षिण कोरिया के मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक प्लेन दुर्घटना हुई, जिसमें 179 लोग मारे गए। पक्षी के टकराने और लैंडिंग गियर में खराबी के कारण यह घटना हुई। कजाकिस्तान में अजरबैजान का विमान हादसा दिसंबर 2024। अजरबैजान एयरलाइंस का एम्बेयर 190 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें 38 लोगों की मृत्यु हुई। ये घटना तकनीकी खराबी और मौसम के खराबी के कारण हुई। अब मुख्य कारण और समाधान जान लेते हैं। अब सवाल उठता है कि ये घटनाएं क्यों हुई और इन्हें रोका जा सकता था या नहीं। पायलट की गलती। रिपोर्ट्स के अनुसार 53% हादसे पायलट की गलतियों के कारण होते हैं। खराब मौसम में सही निर्णय न लेना, अपर्याप्त प्रशिक्षण और तनाव मुख्य कारण है। समाधान में बेहतर ट्रेनिंग और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना शामिल है। तकनीकी खामियां। 20% दुर्घटनाएं तकनीकी खराबी के कारण होती है। समाधान के लिए विमानों की नियमित जांच और मेंटेनेंस को प्राथमिकता देनी चाहिए। एयरलाइंस की लापरवाही। कई एयरलाइंस समय और लागत बचाने के लिए सुरक्षा से समझौता करती है,
सरकार को सख्त नियम लागू करने की आवश्यकता है। 2025 को लेकर उम्मीदें और भी ज़्यादा मजबूत है। जहां 2024 ने विमानन सुरक्षा में कई खामियां उजागर की, वहीं 2025 को इन खामियों को सुधारने का साल माना जा रहा है। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, एयरलाइंस एआई और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों का उपयोग कर विमान की निगरानी करेगी। ये तकनीक उड़ान से पहले ही संभावित खतरों का पता लगाने में मदद करेगी। पायलट की उच्च स्तरीय ट्रेनिंग, पायलट्स को क्रू मेंबर्स के लिए नए ट्रेनिंग प्रोग्राम लागू किए जाएंगे। उन्हें आपात स्थितियों और तकनीकी खामियों से निपटने के लिए तैयार किया जाएगा। सुरक्षा नियमों को सख्त बनाना, 2025 में सरकार और विमानन नियामक एजेंसियां एयरलाइंस पर सख्त नियम लागू करेगी। समय समय पर विमानों की जांच और सुरक्षा उपकरणों का निरीक्षण अनिवार्य किया जाएगा। मौसम की जानकारी के लिए आधुनिक उपकरण, खराब मौसम के दौरान सुरक्षित उड़ान सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक मौसम पूर्व अनुमान प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा। 2024 का अंत विमानन उद्योग के लिए एक कड़वा अनुभव रहा, लेकिन यह भी एक सीख का मौका है। 2025 में किए जा रहे ये बदलाव हवाई यात्रा के लिए एक नई उम्मीद लेकर आएंगे। आशा है कि 2025 वे साल बनेगा जब हवाई सफर फिर से पूरी तरह से सुरक्षित और आरामदायक हो जाएगा। तो आइए एक सुरक्षित और बेहतर भविष्य की कामना करें। तो फिलहाल हमारी इस जानकारी में इतना ही। ऐसी ही खबरों और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए बिग वाई। नमस्कार।